Hello students, how are you? I hope that you will be fine. So today we are to understand the interchange of exclamatory and assertive sentences. Okay? तो आज हम सीखने वाले हैं assertive और exclamatory sentences के interchange को. Okay? जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरचेंज का मतलब होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बदल देना, लेकिन उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है. राइट? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब कोई सडन फीलिंग इमोशंस आती हैं हमारे अंदर, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. ओके? और ये हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें होता है. राइट? और असर्टिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं कथनात्मक वाक्य होते हैं. सिंपल सी बात है. तो अब हम इसे वन बाई वन करके एक एक रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसे सीखेंगे कि हमें कब क्या कहाँ यूज करना है. राइट? तो अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है हाउ या व्हाट से. ओके? तो अगर उसमें एडजेक्टिव आया हुआ है तो हम उस एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज कर देते हैं. ओके? और अगर नाउन आया हुआ है तो नाउन के बाद में ग्रेट, सीरियस, टेरिबल, ड्रेडफुल, वंडरफुल का यूज कर देते हैं. राइट? तो यहां देखते हैं जैसे हाउ फूलिश ही इज. राइट? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ही इसमें सब्जेक्ट है और फूलिश इसमें एडजेक्टिव है. ओके? और इसको हमें असर्टिव में इंटरचेंज करना है. तो जैसा कि हम नियम देख सकते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में वेरी आएगा, और उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही इज वेरी फूलिश. अदर वर्ड्स आगे कुछ है नहीं, इसलिए केवल फूलिश तक ही. जैसे वन मोर एग्जाम्पल, what a pleasant weather today is. Right? Today is. अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आया है? प्लीजेंट जो एडजेक्टिव है. ओके? वेदर आया है, उसके बाद में वेदर क्या है? नाउन है, उसके बाद में टुडे आ गया जो अदर वर्ड्स में आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? वेदर इज वेरी प्लीजेंट टुडे. या हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, इट इज वेरी प्लीजेंट वेदर टुडे. ऐसे भी बनाया जा सकता है, इट इज वेरी प्लीजेंट वेदर टुडे. राइट? सिमिलरली अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस है इस तरह से, उसमें वेरी लगा हुआ है, तो हम जब एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो पहली चीज तो हम उसे हाउ या व्हाट से शुरू करेंगे. ओके? और उसके बाद में वेरी को हटा के डायरेक्ट एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा. ओके? आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, हाउ फूल रोहन इज. ओके? अब इस सेंटेंस में देखिए, फूल क्या है? नाउन फॉर्म है फूलिश की. ओके? सेंटेंस हमारा हाउ से शुरू हुआ है, और हम जब जानते हैं
कि अगर सेंटेंस हमारा व्हाट या हाउ से शुरू हुआ है और उसके बाद में वहां पर नाउन का यूज हुआ है, तब असर्टिव बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सेंस के अकॉर्डिंग इनमें से हम ग्रेट, सीरियस, टेरिबल, ड्रेडफुल, वंडरफुल इत्यादि शब्दों का में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में नाउन लिख देंगे, उसके बाद में अदर वर्ड्स को लिख देंगे, बस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे हाउ फुल रोहन इज, तो क्या हो जाएगा? रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, इज। फिर क्या आना? अ ग्रेट फूल। ओके, अदर वर्ड्स है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रोहन इज अ ग्रेट फूल। ओके, व्हाट अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है, ये ग्रेट तो हो नहीं सकती है। ओके, कैसी होती है? सीरियस होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे? व्हाट अ प्रॉब्लम, क्या करेंगे? व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, या अंडरस्टूड हो जाता है कई बार जो है सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं होती है। व्हाट अ प्रॉब्लम का मतलब व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज। ओके, तो इट इज यहां पर अंडरस्टूड है, तो हम जब असर्टिव बनाएंगे तो हम इट इज का यूज करेंगे। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ओके, इस तरह से जब हम असर्टिव बनाएंगे तो पहली चीज क्या है? हम एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा देंगे। ओके, और किसका यूज कर देंगे? फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कई बार हमारा जो सेंटेंस होता है इफ ओनली, ओके, ओ दैट और वुड दैट से शुरू होता है, उस कंडीशन में हम असर्टिव बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? विश। सब्जेक्ट प्लस विश प्लस अदर वर्ड्स और रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, इस तरह से, राइट? जैसे इफ ओनली आई वर ए वर्ड। ओके, अनफुलफिल्ड डिजायर, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर है पूरा, मूड। उसमें जब सब्जंक्टिव मूड हम पढ़ते हैं तो अनफुलफिल्ड डिजायर है यहाँ पर। ओके, तो क्या यूज करेंगे? इफ ओनली से शुरू हुआ है, इफ ओनली वहां पर दिया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा? आई विश आई वर अ वर्ड। डिजायर है। ओके, अगर हमारे असर्टिव सेंटेंस में विश दिया गया है तो हमारा एक्सक्लेमेटरी इफ ओनली या ओ दैट से शुरू होगा। ओ दैट माई फ्रेंड वर हेयर। ओके, या देयर। फिर से क्या होगा? आई विश माई फ्रेंड वर हेयर। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ वर क्यों आ रहा है? तो ये अनफुलफिल्ड डिजायर है और मूड है सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट हो हम वर का यूज करते हैं विश यूज करने के बाद। तो वंस अगेन, क्या जब हमारा सेंटेंस हाउ व्हाट से शुरू हो, एडजेक्टिव होने पर उससे पहले वेरी का यूज करेंगे,
नाउन होने से पहले उस क्या यूज करेंगे, ग्रेट का यूज कर सकते हैं, सीरियस का, टेरिबल का, ड्रेडफुल का, वंडरफुल का, अकॉर्डिंग टू सेंस। ओके, अगर हमारा सेंटेंस इफ ओनली ओ व्हाट वुड दैट से शुरू होता है तब हम असर्टिव बनाते समय विश का यूज करेंगे। ओके, आई विश। ओके, तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बढ़ते हैं आगे। और कई बार क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनिटिव से शुरू होता है, और जब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनिटिव से शुरू होगा तब हम उसमें क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए उसे हम शुरू करेंगे इट इज स्ट्रेंज से प्लस दैट का यूज करेंगे, और उसमें जो प्रोनाउन दिया है उसका नॉमिनेटिव प्रोनाउन कर देंगे पजेसिव प्रोनाउन की जगह पे, और शुड और वुड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ब का यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे, जैसे टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन शुरू कैसे हुआ है, इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो जब इस तरह से जब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनिटिव से शुरू हो तब असर्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे यूज, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज स्ट्रेंज, फिर दैट का यूज कर देंगे। अब यहां पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव वर्ड है, तो पजेसिव का क्या कर देंगे, पजेसिव की जगह नॉमिनेटिव प्रोनाउन करेंगे। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी, अवर का सब्जेक्ट क्या होगा, वी, या ओके शुड वुड कुछ भी यूज कर सकते हो, शुड, फिर मीटिंग है, क्या कर देंगे, यहां पर हम मीट कर देंगे, मीट हेयर। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर। ओके, तो क्या हो जाएगा, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर। ओके, या इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर का मतलब क्या है, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ओके, जिनके अलग अलग भाव, अलग अलग एक्सप्रेशंस जो 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 प्रकट करते हैं जब हमारे सेंटेंस में क्या हो, हुर्रा हो। ओके, तब हम असर्टिव बनाने के लिए किसकी शुरुआत करेंगे, इट इज जॉयफुल या इट इज अ मैटर ऑफ जॉय का यूज करते हैं, जैसे हुर्रा माई ब्रदर has passed या cleared the test। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हुर्रा से शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे भाई, हुर्रा खुशी है, जॉय है, तो आप कह सकते हो इट इज मैटर ऑफ joy या it is joyful that my brother has cleared test, right? Similarly, अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है ब्रावो से, तो ब्रावो मतलब किसी की तारीफ करना, इट इज मैटर ऑफ प्रेज। ओके, ब्रावो यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री या यू हैव मेड हिस्ट्री। ओके, तो क्या होगा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज matter of praise that you have created या made
history. Okay. Similarly, contempt. Okay. contempt के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाई का यूज करते हैं. जैसे फाई he cheated his brother. भाई कोई अपने भाई के साथ बेईमानी कर ले तो ये शर्मनाक बात है. तो क्या करोगे? इट इज मैटर ऑफ शेम और कॉन्टेम्प्ट. कॉन्टेम्प्ट का भी यूज कर सकते हो. तो कैसे बनेगा इसका असर्टिव? इट इज मैटर ऑफ contempt और shame का भी यूज कर सकते हो. that he cheated his brother. भाई ये शर्मनाक बात है, निंदनीय है कि उसने अपने भाई के साथ चीटिंग की, बेईमानी की. ओके. सिमिलरली एलास जो होता है ये दुख प्रकट करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए हम एलॉस का यूज करते हैं. जैसे एलॉस, ही इज ruined. ओके. एलॉस, ruined मीन्स बर्बाद हो जाना. ओके. तो क्या होगा? इट इज sad that he is ruined. इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी का जो है इंटरचेंज असर्टिव में करेंगे और इसी तरह से जो है हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस देखने के बाद आपकी जितनी भी क्वेरीज असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लेकर हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी. और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें. थैंक यू.